गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर ब्रजेश कुमार यादव, डीएवी पब्लिक स्कूल दाऊदनगर औरंगाबाद। आज मैं रस को पढ़ाने जा रहा हूँ। रस क्या है? एक कक्षा 10 के हिंदी सिलेबस में है रस क्या चीज़ है, उसको आज मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। रस क्या है? सर्वप्रथम रस की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसके पहले हम जानते हैं कि रस की चर्चा सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है। रस का चर्चा सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है। उसके बाद रस को व्याख्यायित करने वाले पहले आचार्य भरत मुनि हैं, जिनका ग्रंथ है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र में रस की चर्चा भरत मुनि जी ने की है कि रस क्या चीज होता है। तो सर्वप्रथम हम पहले रस की परिभाषा बताते हैं। रस क्या होता है? किसी नाटक या कहानी को सुनकर हमारे अंदर जिस आनंद की उत्पत्ति होती है उसे हम रस कहते हैं। भरत मुनि इसको कहते हैं विभाव अनुभाव संचारी भाव के योग से रस की उत्पत्ति होती है। विभाव अनुभाव संचारी भाव के योग से रस की निष्पत्ति होती है। विभावानुभावा व्यभिचारी संयोग दृश रस निष्पत्ति। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग दृश रस निष्पत्ति। विभाव अनुभाव संचारी भाव के योग से रस की उत्पत्ति होती है। भरत मुनि ने रस को 8 माना है कि रस कितने होते हैं? 8 होते हैं। लेकिन लास्ट में जो शांत रस है, जो ये शांत रस है, इसे भरत मुनि ने 9वां रस माना, बाद में 9वां रस माना। तो सब मिलाकर उन्होंने 9 रस माना है। जो सर्व में कहीं कहीं 11 रस होता है, जिसमें भक्ति और वात्सल्य रस जोड़ दिया जाता है। लेकिन जो सर्वमान्य रस है, कहीं भी आपसे पूछा जाए कि रस कितने होते हैं तो आप कहेंगे 9। रस कितने होते हैं? 9। अभिनव गुप्त ने भी माना है कि रस की संख्या कितनी है? 9 है। तो सर्वमान्य रसों की संख्या कितनी है? 9 है। इसके बाद हम देखते हैं कि रस के कितने अंग हैं। रस के कितने हैं? 4 अंग। पहला अस्थाई भाव, दूसरा अनुभाव, तीसरा विभाव, चौथा संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। संचारी भाव या व्यभिचारी भाव एक ही है। इसकी संख्या 33 है। संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33 है। 34वां एक संचारी भाव छल है, जिसको देव ने माना कि 34वां संचारी भाव छल है। लेकिन इसको उतना मान्यता नहीं है। सिर्फ 33 ही माना जाता है कि संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33 है। तो अस्थाई भाव क्या है? जो हमारे अंदर स्वतंत्र रूप से जो भाव रहता है उसे हम अस्थाई भाव कहते हैं। ठीक, अस्थाई भाव जान गए। मन का विकार भाव जो है वो क्या अस्थाई भाव है। अस्थाई भाव का मतलब होता है प्रधान, जो प्रधान भाव है उसे अस्थाई। दूसरा क्या? अनुभाव। दूसरा है अनुभाव। अनुभाव क्या चीज होता है? मनोभावों को व्यक्त करने वाले शारीरिक विकार ही अनुभाव है। मनोभाव को व्यक्त करने वाले शारीरिक विकार ही अनुभाव है। इनकी संख्या 4 मानी जाती है। अनुभाव की संख्या कितनी है? 4। देखिए, पहला कायिक शरीर, मानसिक, वाचिक, आहार्य। ठीक, इसके बाद देखिए तीसरा आते हैं विभाव। विभाव क्या चीज होता है? जिसके कारण
हृदय जिसके कारण पाठक या श्रोता के मन में जिस रस की उत्पत्ति होती है, जब रस की उत्पत्ति होती है उसे विभाव कहते हैं। जिसके कारण रस की उत्पत्ति होती है, जिसके कारण हृदय में रस की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। जिसके कारण, इसके दो भाग हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन और उद्दीपन। आलंबन क्या है और उद्दीपन क्या है? उद्दीपन मतलब उद्दीप्त करना। आलंबन जैसे आलंबन क्या है? आलंबन क्या है? इसका आलंबन, इसका शाब्दिक अर्थ आधार या सहायता होता है, जिसके ऊपर इस भाव का उत्पन्न होना अवलंबित रहे। जैसे राम के मन में सीता के प्रति प्रेम भाव जागता है, राम के मन में सीता के प्रति प्रेम भाव जागता है, जिसमें राम आश्रय सीता विषय है, जिसमें राम आश्रय है सीता विषय है। इसके बाद उद्दीपन क्या है? जिसका शाब्दिक अर्थ उदित करना होता है, अर्थात जो अस्थाई भाव को उदित करते हैं या जगाते हैं उसे उद्दीपन कहते हैं। जैसे रसही जनावर दीप ज्यों, उद्दीपन जयसूरी, अर्थात जो रस, जो जगन का काम करता है वह उद्दीपन विभाव कहलाता है। चांदनी रात सरोवर वाटिका बसंत ऋतु कोयल का बोलना इत्यादि। बसंत वस्तु ऋतुओं कोयल का बोलना। ठीक, इसके बाद हम आते हैं संचारी भाव क्या होते हैं। इसके बाद हम आते हैं संचारी भाव क्या होता है। मन में संचरण करने वाला भाव संचारी भाव होता है। मन में जो संचरण करे वही संचारी भाव है। इसकी संख्या 33 है। तो इसके बाद हम चलते हैं कि रस के भेद। रस के कितने भेद हैं? रस के 9 भेद हैं। पहला रस क्या है? श्रृंगार। इसका स्थायी भाव क्या है? रति। रति कौन होता है? रति कामदेव की पत्नी, वो बहुत सुंदर थी इसीलिए यहाँ पर उसको रति कहते हैं। ठीक है। श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या होता है? जहाँ नायक नायिका का वर्णन किया जाता है वहाँ श्रृंगार रस होता है। ठीक है। इसका स्थायी भाव क्या है? रति। इसमें 2 भाग होते हैं श्रृंगार रस के, 2, एक संयोग और एक क्या? वियोग। संयोग जब नायक नायिका एक साथ रहते हैं तो संयोग रहता है। जब वही दोनों अलग अलग हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं, वियोग हो जाते हैं, तो वहां पर होता है वियोग। एक संयोग होता है, एक वियोग होता है। इसका एक उदाहरण देख लीजिए। जा दिन देखे वे कुसुम, जा दिन देखे वे कुसुम, गई सो बीत बहार, अब अली रही गुलाब की अपित कटीली डार। जा दिन देखे वे कुसुम, गई सो बीत बहार, अब अली रही गुलाब की अपित कटीली डार। वियोग वाले को देख लीजिए। जा दिन दे निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा वर्षा ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे। तो श्रृंगार रस जहाँ नायक नायिका का वर्णन किया जाता है वहाँ श्रृंगार रस होता है। ठीक। इसके बाद है वीर रस। इस तरह कह सकते हैं कि जहाँ पर नाटक या कहानी को सुनकर हमारे अंदर जब वीर रस की उत्पत्ति होती है तो उसे वीर रस कहते हैं। इसी तरह आप सभी में कह सकते हैं कि जहाँ पर करुण रस की उत्पत्ति होती है वहाँ पर करुण रस कहते हैं, या जहाँ पर उत्साह अस्थाई भाव की उत्पत्ति होती है वहाँ पर वीर रस कहते हैं। या जहाँ रस अस्थाई भाव की उत्पत्ति होती है वहाँ पर श्रृंगार रस कहते हैं। इसी तरह आप बना सकते हैं कि कैसे इसकी परिभाषा दिया जाए। दूसरा है वीर रस। वीर रस का इसका स्थायी भाव क्या है? उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। ठीक। इसका है एक उदाहरण
हिमाद्र तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। इसके बाद आता है तीसरा करुण रस। करुण रस इसका स्थायी भाव क्या है? शोक। तीसरा है करुण रस, इसका स्थायी भाव क्या है? शोक। इसका उदाहरण है, इस करुणाकलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना ऐसी गरजती। जयशंकर प्रसाद की कविता है। इस करुणाकलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना ऐसी गरजती। चौथा देखिए हास्य रस। चौथा कौन रस है? हास्य रस है। इसका स्थायी भाव क्या है? हास। इसका स्थायी भाव क्या है? हास। इसका विंध्य के वासी उदासी तपो व्रत, विंध्य के वासी उदासी तपो व्रतधारी महादेव नारी दुखारे। ठीक है। इसके बाद आते हैं भयानक रस। भयानक रस मतलब भय, जहाँ पर भय हो भयानक रस होता है। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भय। देखिए इसको हमें सर्वप्रथम याद करना होगा कि इसमें एग्जाम में हमेशा पूछता रहता है कि इस रस का स्थायी भाव क्या है, इसके कितने, जैसे श्रृंगार रस इस बार पूछा गया था कि श्रृंगार रस के कितने भेद हैं। लिखिए एक नंबर में, एक है संयोग, एक है वियोग। पांचवा भयानक रस के विषय में बता रहे थे, जिसका स्थायी भाव क्या है? भय। एक तरफ अजगर लग, एक तरफ निभ रात। इसका एक उदाहरण, एक तरफ अजगर लग, एक तरफ निभ रात। इसके बाद आता है विभत्स रस। इसके बाद आता है विभत्स रस, जहां पर घृणा हो जाता है, किसी चीज से घृणा हो जाता है। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? घृणा। जहां पर घृणा हो जाता है। जा दिन मन पंछी उड़ गए हैं, ता दिन तेरे तन तरवर गए, सबे पाप झड़ गए हैं। जा देही को सबे प्रतिपाला, ऊहे देख गिने हैं। इस कविता से यही सिद्ध हो रहा है कि एक जो परिवार है, जो परिवार है, ये एक दिन आपका साथ नहीं देंगे, सभी छोड़ देंगे आपको। जैसा आप कर्म करेंगे उसी के अनुसार जाएंगे। इसलिए कवि कह रहा है कि यहाँ पर परिवार के प्रति घृणा दिखाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर विभत्स अलंकार है। इसके बाद आता है अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? आश्चर्य। जहाँ पर कोई भी आश्चर्यचकित वाली बात हो, आश्चर्य। अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव क्या है? आश्चर्य। तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मोद चरण सिर नावा। तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मोद चरण सिर नावा। इसके बाद आता है रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध। रौद्र रस मतलब जहां पर कोई भी व्यक्ति अधिक क्रोधित हो, वहां पर रौद्र रस होता है। रौद्र रस क्या है? सॉरी, इसके बाद देखते हैं इसका रौद्र रस का उदाहरण क्या है। रेल बागलक काल बस, बोलत तो ही न संभाल, धन ही धन त्रिपुरारी धन, विदित सकल संसार। रेल बालक काल बस, बोलत तो ही न संभाल, धन ही धन त्रिपुरारी धन, विदित सकल संसार। इसके बाद आता है जो लास्ट है शांत रस। शांत रस क्या है? शांत रस जहां पर जैसे कबीरदास के साखी शब्द रमैनी, जो उनका विजय है, लगभग में देखेंगे तो सभी में शांत रस है। भक्ति विषय में तो नहीं, लेकिन उसमें उसके अलग जाएंगे, उसमें शांत दिखाई देता है। जैसे मुँह को तू का ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में, मुझको तू का ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। लेकिन इसके बाद आता है एक भक्ति रस, एक वात्सल्य रस। लेकिन ये दोनों रसों को श्रृंगार रस में ही स्थान दे दिया गया है। ये दोनों रसों को इसी में समाहित कर लिया गया है, भक्ति रस और वात्सल्य रस। इसका स्थायी भाव भक्ति विषय रति, इसका है वात्सलता। इसका वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है? वात्सलता। ठीक है। रस इस तरह रस की समाप्ति हुई। धन्यवाद।